राम राम दोस्तों, जय श्री देव। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मेरी वो गलतियां दिखाने जा रहा हूं जिनको मैंने किया और मेरा जो एक महीने का जो यहाँ पे जो मैंने फंड ऐड किया था वो सिर्फ मैंने 2 दिन के अंदर अंदर ही वो फंड पूरा का पूरा उड़ा दिया। और उससे भी ज़्यादा मतलब जो दूसरे अगले महीने का जो फंड था उसको भी मैंने थोड़ा और ज़्यादा उड़ा दिया। मतलब एक महीने का तो उड़ाया जो उड़ाया, उससे भी ज़्यादा मतलब दूसरे महीने का फंड भी मैं खा गया। ठीक है, मतलब एक तरह से मैंने उड़ा दिया। ठीक है, और वो किन गलतियों की वजह से मैंने उड़ाया, जो एक महीने का फंड था वो सिर्फ 2 दिन में उड़ाने का क्या कारण था और वैसे मैंने क्या गलतियाँ की, वही आपको गलतियाँ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ताकि वो गलतियाँ अगर आप करते हो तो वो गलतियाँ आज से ही छोड़ देना, क्योंकि जो मैंने गलतियाँ की है वो गलतियाँ आप मत दोहराना। और अगर आप कोई गलती नहीं करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये गलतियाँ नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ही मतलब एक अच्छे लेवल पे मानता हूँ मैं आपको। ठीक है, और जो मैंने नियम बनाए थे वो नियम भी मैंने फॉलो नहीं किए और इन्हीं की वजह से मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा जो कैपिटल था, जो पूरा फंड था ऐड किया था मैंने इस महीने के लिए, सितंबर के लिए, वो पूरा मैंने मतलब सिर्फ 2 ही दिन में उड़ा दिया। तो वो सबसे पहले मैं आपको गलतियाँ दिखा देता हूँ जो कि मैंने पूरा फंड सिर्फ 2 दिन में उड़ाया उनकी वजह से। तो सबसे पहले तो मैं आपको इधर ऑर्डर में जाके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे मैंने 2 डे में यहाँ पे मतलब कोई ट्रेड नहीं लिया था। अभी आपको इधर जाके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कितने ट्रेड लिए थे और ये मतलब किस हिसाब से मैंने लिया था, वो सब कुछ बता देता हूँ। तो मैंने क्या 13 सितंबर को यहाँ पे मतलब ट्रेड चालू किया था। ठीक है, तो 13 सितंबर का आपको इधर मैं यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 13 सितंबर का। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पहला ट्रेड लिया। ठीक है, इसको मैंने 9:17 पे बाई किया और 9:22 पे इसको सेल कर दिया। तो इस पर मैंने क्या है मतलब 50 क्वांटिटी ली थी, एक लॉट का ट्रेड लिया था निफ्टी 50 में और 82 पे बाई किया था और 70 पे मैंने इसको सेल कर दिया था। लगभग अपने यहाँ पे 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया था। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने इसको सौदे को काटा तो 12 पॉइंट तक मेरा लॉस हो चुका था एक लॉट में। और जबकि मैंने जो नियम बनाया था उसमें सिर्फ मैंने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने के लिए बोला था कि भाई मेरे को यही फॉलो करना, नहीं तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मेरे लिए ट्रेडिंग बनी नहीं है, मैं नई ट्रेडिंग के लिए मैं बनाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पहला ही सौदा मैंने इतने मतलब बड़ा पॉइंट, एक तरह से 12 पॉइंट का मेरे लिए अपने आप के लिए बड़ा है और छोटे कैपिटल के लिए वास्तव में बड़ा ही होता है। ठीक है, और अगर ट्रेड सही से नहीं बैठ रहा तो नहीं लेना चाहिए था। उस पर सबसे पहले तो गलती ये थी कि मॉर्निंग में मैंने तुरंत यहाँ पे मतलब 9:15 पे मार्केट खुलता है, 9:17 पे मैंने ट्रेड ले लिया था। तो अब वहाँ पर तो जो गलती हुई जो हुई, लेकिन उसके बाद में मैंने क्या किया, 9:22 पे मैंने सौदा काट दिया और वापस मैंने क्या किया 9:14 मतलब 24 पे मैंने वापस ट्रेड ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये मैंने क्या किया, एक लॉट से मतलब एक लॉट से ट्रेड लिया। यहाँ पे भी 50 क्वांटिटी थी, लेकिन इस पर मतलब 103 पे मैंने इसको बाई किया और 92 पे मैंने इसको सेल कर दिया। तो लगभग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 11 पॉइंट का यहाँ पे पूरा का पूरा स्टॉप लॉस बन रहा अपना। जो मैंने सौदा काटा 11 पॉइंट का काटा, तो यहाँ पर भी वापस मैंने लगभग 12 पॉइंट का इधर, 11 पॉइंट का इधर, तो लगभग मेरा 23-24 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया था। लेकिन फिर भी भाई मैं रुका ही नहीं। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे 9:36 पे और ट्रेड ले लिया, 9:38 पे काट दिया, यहाँ पे भी लॉस हो गया। और यहाँ पे भी वापस मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 10:40 पे, 10:48 पे वापस यहाँ पे काट दिया सौदा। तो यहाँ पर मैंने क्या लगभग 5 से 6 ट्रेड ले लिए 13 सितंबर को। ठीक है, अब 13 सितंबर को ही लगभग मैंने काफ़ी सारा कैपिटल उड़ा दिया था। अब उसके बाद में मैं क्या किया 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को भी मैंने यहाँ पे फर्स्ट में 2:16 पे ट्रेड लिया, 48 पे इसको बाई किया और 29 पे इसको मैंने एग्जिट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने का नियम बनाया और मैं यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस ले गया, 8 तो ये और इसमें से ये लगभग मैंने 18 से 19 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे 18 से हाँ लगभग 17-18 पॉइंट का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया। तो इसमें मैंने क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने के बावजूद भी मेरे क्या यहाँ पे रुका नहीं। और उसके बाद मैंने क्या क्या सबसे बड़ी जो गलती की, ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले रहा था, कोई दिक्कत नहीं, चलो ले लिया, नहीं रोक पाए अपने आप को तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या क्या सबसे बड़ी गलती आप देख सकते हैं, 9:18 पे मैंने इसको वापस सेल कर दिया और 9:25 पे मैंने बाई किया, लेकिन कितनी क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी। ठीक है, जबकि नियम के अनुसार मेरा सिर्फ एक ही लॉट बनता था कि एक ही लॉट अपने को बाई करना चाहिए और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपना स्टॉप लॉस पे अपन नहीं रोक पा रहे, अपने आप को नहीं मेंटेन कर पाए, लेकिन यहाँ पे भाई क्वांटिटी भी बढ़ा दी और स्टॉप लॉस का कोई पता ही नहीं है। 5 पॉइंट की बात थी, यहाँ पे भी 10-10 पॉइंट पे भी नहीं रुक रहे, 18-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले जा रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने 34 पे बाई किया, 26 पे वापस सेल किया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6 इधर है और 6 लगभग 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस बेटा। लेकिन 8 पॉइंट का काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो गया अपने लिए, मतलब 5 पॉइंट का ही था, लेकिन क्वांटिटी भी काफ़ी बढ़ा दी भाई, 3-4 गुना क्वांटिटी अपन ने बढ़ा दी। यहाँ पे लगभग जो 50 क्वांटिटी थी उसको यहाँ पे 200 क्वांटिटी पे ले गए। तो सबसे बड़ी यही गलती हुई कि
कि एक तो स्टॉप लॉस का मतलब ध्यान नहीं रखा, जहाँ पे नियम बनाया था 5 या 10 पॉइंट का, ठीक है 10 पॉइंट का भी वो भी उसका भी नियम बनाया था कि अगर यहाँ पे अपना ट्रेड सही नहीं बैठता है और मतलब ट्रेड सही जाता है लेकिन उसके बावजूद भी मतलब स्टॉप लॉस छोटा होने की वजह से हिट हो जाता है तो 10 पॉइंट का रखना, लेकिन उनका कुछ ध्यान नहीं रखा। उसके बावजूद भी मतलब क्वांटिटी का भी नियम था कि एक लोट से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर ले, मतलब एक लोट से ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, मतलब ट्रेड 1 से 3 ट्रेड लेना है लेकिन एक लोट से ज़्यादा मतलब क्वांटिटी अपने को ज़्यादा बाई नहीं करनी है। यहाँ पे 200 क्वांटिटी ले ली, तो दूसरी गलती सबसे बड़ी ये हो गई, एक तो स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखा, एक क्वांटिटी बढ़ा ली, और उसके अलावा भी यहाँ पे लॉस होने के बावजूद भी 1 से 3 ही ट्रेड करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे फर्स्ट में 13 सितंबर को मैंने यहाँ पे लगभग 6 ट्रेड किए और यहाँ पे 14 सितंबर को मैंने लगभग 5 ट्रेड किए, 4 से 5 ट्रेड। तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग भी हो गई, स्टॉप लॉस का कोई ध्यान नहीं और उसके साथ में क्वांटिटी भी बढ़ा ली। तो ये 3 सबसे मुख्य मेन वजह थी जिसकी वजह से मेरा पूरा 1 महीने का कैपिटल था वो सिर्फ 2 ही दिन में पूरा ख़त्म हो गया, और सबसे मेन वजह तो यही थी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास में कितना यहाँ पे बचा हुआ। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाली वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि मैं यहाँ पे कितना ऐड कर रहा हूँ, वो मैंने पूरा का पूरा 10,000 रुपये यहाँ पे ऐड किया था पूरा फिक्स। ठीक है, उसमें से सिर्फ 3949 रुपये बचे हुए, और उस नियम में मैंने ये बताया था कि सिर्फ मैं 5,000 ही यूज़ करने वाला हूँ इस महीने में, चाहे वो कितने भी टाइम में मेरा यहाँ पे मतलब 5,000 रुपये ख़त्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँगा। अगर ट्रेड सही जाता है, स्टॉप लॉस गलत बैठता है तो 10 पॉइंट का ले लूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाला, और एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेने वाला। लेकिन नहीं मैंने क्वांटिटी का ध्यान रखा, नहीं मैंने स्टॉप लॉस का ध्यान रखा, और नहीं मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा। 3 ट्रेड लास्ट थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 5-6 ट्रेड कर लिया लॉस में जाने के बावजूद भी। तो यहाँ पे इसी वजह से मेरा मतलब कैपिटल बिल्कुल ख़त्म हो गया 2 ही दिन में, और अभी मेरे पास में 3939 रुपये पड़े हैं, तो लगभग यहाँ पे 5,000 रुपये बचने चाहिए था। मान लो 2 दिन में भी कोई दिक्कत नहीं, उड़ा भी दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5,000 रुपये बचने चाहिए था, उसकी जगह यहाँ पे 4,000 रुपये है, तो 4,000 मतलब 1,000 रुपये और ज़्यादा मैं दूसरे अगला अक्टूबर महीने का खा गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब उड़ा दिया मैंने, तो खाना ही हो गया, अपने आप को काबू में नहीं रख पाया, मैं खा गया इसको टूट। ठीक है, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है, एक नियम फिक्स बना लो कि मेरे को 5 या 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लेना है तो वही लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। चाहे लॉस दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे ऐसे लॉस ले लो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस दोनों चलता रहता है, तो दोनों को अपने को लेना है। ठीक है, और प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट को भी लेना है, लॉस आता है तो लॉस को भी लेना, ध्यान में रखना। और एक जो क्वांटिटी फिक्स कर लो कि मेरे को क्वांटिटी इतनी करनी है, चाहे एक्सपायरी हो कुछ भी हो, लेकिन मेरे को बस एक लॉट से ही ट्रेड करना, तो एक ही लॉट से ट्रेड करना, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और दूसरा ये है कि मेरे को भाई इतना, जैसे दिन में मेरे को भाई एक दिन में एक ही ट्रेड लेना, तो एक ही लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और ये नियम अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ये जैसे मेरे साथ हुआ है वैसा ही आपके साथ भी होगा। फिक्स अपने आप को लिमिट में कर लो, आप कितना भी सीख लो, लेकिन जब तक आप नियम नहीं बनाओगे, नियम के अकॉर्डिंग अपने नियम को आप खुद फॉलो नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ आप मतलब मैं तो खुद तो मतलब सही से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप भी फॉलो नहीं करोगे तो आपकी भी मेरी तरह ही हालत होने वाली है। तो ध्यान रखना दोस्तों, चाहे आप कितना भी सीख लो, लेकिन जब तक अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और ये मैं अपने आप को भी बोलता हूँ कि भाई जब तक मैं ये नियम फॉलो नहीं करूँगा, जब तक मैं एक अपने आप में जो नियम बनाए हैं उनको फॉलो करके नहीं चलूँगा, तो मैं ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकता। मैं चाहे मेरे को 10 साल ही क्यों ना लग जाए, चाहे मैं कितना भी सीख लूँ, पूरा एक एक चीज़ को सीख लूँ बारीकी से, लेकिन मैं ट्रेडर नहीं बन सकता जब तक मैं मेरे नियमों को फॉलो नहीं कर सकता, तब तक मैं ट्रेडर नहीं बन सकता। हो सकता है मैं पूरे महीने में अच्छा प्रॉफिट कमा लूँ, लेकिन अगर नियमों के अनुसार नहीं चलूँगा तो मैं लास्ट के दिन भी पूरा का पूरा महीने का जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो भी उड़ा दूंगा, उसी के साथ में जो मेरा कैपिटल है उसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा। तो नियम बना लो, फिक्स कर लो, नियम आप अपने खुद से बना सकते हो और सीख आप कहीं से भी सकते हो। ठीक है, सीखने का कोई ये नहीं है कि आप कहीं से भी मतलब आप मिल नहीं रहा आपको सीखने को, बहुत सारी वीडियोज़ है वहाँ पे आपको अनलिमिटेड सीखने को मिल जाएगा, लेकिन नियम बनाना जरूरी है। नियम नहीं बनाओगे तब तक हम नहीं सीख सकते। ठीक है, आपके साथ में मैं भी हूँ, अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हो भाई प्लीज़ आप सुधार लो। और जो मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था ट्रेडिंग वर्सेज जॉब चैलेंज का, तो उसमें मेरे नियम बताए 5 से 6 नियम बताए, वो नियम सभी फॉलो कर लेना। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले महीने कोशिश करूँगा। और अब मैं इस महीने में सितंबर में कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, एक भी ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, अगले महीने में ट्रेड लेता हूँ, वो सब आपको इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस महीने में जो नियम बनाए थे मैं फॉलो नहीं कर पाया, वो मेरी गलती है और किसी की गलती नहीं है। अब अगले महीने ट्राई करेंगे, और उसमें भी फिक्स अपना अमाउंट रहने वाला है कि इससे ज़्यादा अपने को ट्रेड नहीं लेना, चाहे लॉस हो जाए, पूरा का पूरा अमाउंट जो कैपिटल है वो लॉस में चला जाए, लेकिन उससे ज़्यादा अपने को अमाउंट यहाँ पे जो भी अपने कैपिटल है वो ऐड नहीं करना है। आई होप जो मैंने आपको बताया है वो मेरी गलतियाँ बताई है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो तो अभी से इस गलतियों को मतलब इन गलतियों को करना छोड़ दो, नहीं तो आप कितना भी सीख लो भाई आप भी मेरी तरह ही यहाँ पे लॉस करने वाले हो। तो ध्यान रखना,
और अगर आप ये गलतियाँ नहीं कर रहे हो तो भाई आप ज़रूर एक दिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, अगर इन नियमों को, जो आपके नियम है, आप फॉलो करते हो और सही से उनको, मतलब उन्हीं की जो नियम बनाए उनको ध्यान में रख के ट्रेड लेते हो तो एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। और अगर आप गलतियां कर रहे हो तो आज से अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दो, अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू कर दो। चाहे आप कितना भी सीख जाओगे, लेकिन अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और मैं तो मेरे लिए, खुद के लिए बोलता हूँ कि मैं भी ट्रेडर नहीं बन पाऊँगा जब तक मैं ऐसी गलतियाँ करता रहूँगा। तो ध्यान रखना। और तीनों गलतियाँ आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वांटिटी फिक्स कर लेनी है, स्टॉप लॉस भी फिक्स करके चलना है, और लॉट की ट्रेड कितना लेना है पूरे दिन में वो भी आपको फिक्स कर लेना है। और भाई ये नहीं है कि भाई आप जब चार्ट देखोगे ना, कहीं पे भी आपको ट्रेड ऐसे, यार यहाँ पे तो मेरा बन रहा है सिस्टम, यहाँ पे मेरा बन रहा है, तो भाई कहीं पे भी बन जाएगा, लेकिन अपने को ट्रेड नहीं लेना है। तो देखो यार, ये मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये मेरी गलतियाँ बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मैं सिखा रहा हूँ, मैं सिखाने लायक तो हूँ ही कहाँ। अगर सिखाने लायक होता तो यहाँ पे प्रॉफिट होता, ना कि लॉस होता, ठीक है। लेकिन मेरी जो गलतियाँ उनको देख के आप थोड़ा बहुत आप सीख सकते हो, तो ध्यान रखना। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी मेरी गलतियाँ, अच्छाइयाँ जो भी आपको दिखाता रहूँ। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो और मैं पेपर ट्रेडिंग करूं तो इस पर वीडियो डालूं नहीं डालूं, जो भी है आप मेरे को कमेंट करके ये भी बता देना, क्योंकि अब मैं यहाँ पे रियल अकाउंट से तो यहाँ पे रियल ट्रेड तो करने वाला नहीं हूँ। बाकी तो कैपिटल तो अपना खत्म हो ही चुका इस महीने का, तो मैं पेपर ट्रेडिंग जरूर करूँगा। पेपर ट्रेडिंग का आपको यहाँ पे लॉजिक के साथ में यहाँ पे वीडियो डालूँ नहीं डालूँ, कमेंट करके जरूर बता देना। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।